चर्चा के दौरान भी माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने मैंने अपनी बात रखी थी सर कि अधिकतर गांव में कम्युनिटी सेंटर्स नहीं है। सर मेरे मुलाना विधानसभा क्षेत्र में भी हर गांव में मांग उठती है कि कम्युनिटी सेंटर का निर्माण हो। सर उनकी मांग जायज़ भी है, गरीब आदमी कहाँ जाए। तो सरकार से मेरा अनुरोध है सर, जिन जिन गाँव में अभी तक कम्युनिटी सेंटर्स नहीं है सर उनको प्राथमिकता पर बनाया जाए। चाहे इस कार्यों को फेजेस में, चरणों में लेकर किया जाए, परंतु सुनिश्चित किया जाए कि हर गांव में कम्युनिटी सेंटर हो। सर दूसरा है जल की निकासी की समस्या। सर मेरे मुलाना विधानसभा क्षेत्र में जल की निकासी की समस्या बहुत बड़ी है और सर बरसात के दिनों में तो ये गंभीर हो जाती है। सर 12 महीने कुछ गांव ऐसे हैं जिनमें 12 महीने कई गलियों में पानी सूखता ही नहीं है, महीनों तक पानी सूखता ही नहीं है और सर लोगों का आना जाना मुश्किल हो जाता है, बीमारियों का डर बना रहता है। और सर अधिक बारिश होने के कारण कई गाँव में बाढ़ आने के कारण भी बहुत भारी नुकसान देखने में आया। मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को भी एक सूची दी थी उन गाँव की सर जो बाढ़ से प्रभावित हैं। लंबे समय तक सर पानी खड़े रहने की वजह से सर जो घर हैं सर उनकी नींव कमज़ोर होती जा रही है, घरों की दीवारों में दरारें आ रही हैं और छतें कमज़ोर होने के कारण सर जान तक जाने का डर बना रहता है। और सर जल भराव के कारण पूरी की पूरी फसलें सर खराब हो जाती हैं। और अभी पीछे माननीय सिंचाई मंत्री जी ने भी बात कही थी कि भूजल की गुणवत्ता में कमी आने का एक महत्वपूर्ण कारण जल भराव है। सर जमीन की उपजाऊ परत बह जाती है, परंतु अभी जब मैंने प्रश्न लगाया तो सरकार का जवाब आया कि ऐसी कोई समस्या ही नहीं है, किसी भी गांव में नहीं है। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को और माननीय मंत्री जी को निमंत्रण देती हूँ सर, वो मेरे साथ मेरे विधानसभा क्षेत्र का दौरा करे, स्थिति क्या सर पता चल जाएगी। सर अगले 3-4 महीनों में बारिश का मौसम आने वाला, लोगों के मन में निरंतर चिंता बनी रहती है। तो मैं अपने मुलाना विधानसभा क्षेत्र के सभी निवासियों की ओर से सरकार से मांग करती हूँ सर जल की निकासी और बाढ़ से राहत को लेकर कोई ठोस कदम उठाया जाए। सर स्थायी और उचित प्रावधान बनाया जाए ताकि लोगों को राहत मिले। सर तीसरा है सड़कों के सुधार को लेकर। सर मेरे मुलाना विधानसभा क्षेत्र में सड़कों की हालत बहुत खराब है, दुर्घटनाओं का जो दर है सर वो बढ़ता जा रहा है। सड़कें बनती हैं, जनता के करोड़ों रुपए खर्च हो जाते हैं, लेकिन सड़क के बनने के साथ साथ ही सर वो टूट जाती हैं। सर कुछ सड़कें पीडब्ल्यूडी की हैं, कुछ सड़कें मार्केट कमेटी की है। क्यों नहीं सभी सड़कों को पीडब्ल्यूडी के अंतर्गत लाया जाता। सर मार्केट कमेटी के पास पर्याप्त फंड नहीं होने की वजह से सर सड़कों की समय पर मरम्मत नहीं हो पाती और दुर्घटनाओं की जो संख्या सर वो बढ़ती जा रही है। सर कितने लोगों की जान जा चुकी है क्योंकि सड़कों की हालत खराब है, उनमें बहुत बड़े बड़े गड्ढे पड़े हुए हैं। सर मैं सदन के माध्यम से निवेदन करना चाहती हूँ कि जिम्मेदारी निर्धारित की जाए। सर जांच होनी चाहिए और सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। सर हमारे यहाँ साहा चौक से कालपी और साहा चौक से शहजादपुर की ओर 4 लेन बनाने का बहुत पुरानी मांग रखी गई थी और माननीय मुख्यमंत्री जी ने ही घोषणा की थी। अधिकारियों द्वारा बताया जा रहा है कि सेंट्रल रोड फंड के अंतर्गत अप्रूव हो चुका है, परंतु सर यहाँ काम शुरू नहीं हुआ है। तो मैं कहना चाहती हूँ सर इस काम को जल्दी से जल्द पूरा करवाया जाए। सर चौथा है स्कूलों को अपग्रेड करने को लेकर। सर जब प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी मुख्यमंत्री थे, सर अनेक स्कूलों का निर्माण हुआ, अपग्रेड भी हुए। लेकिन अभी जब मैंने प्रश्न लगाया तो पता चला सर पिछले 5 सालों में अम्बाला जिले में मात्र 8 स्कूल अपग्रेड हुए हैं, हाई टू हायर सेकेंडरी, जिसमें प्राइमरी टू मिडल, मिडल टू हाई एंड मिडल टू हायर सेकेंडरी एक भी नहीं हुआ है, 0। और सर यही स्थिति पूरे प्रदेश के बाकी जिलों के स्कूलों की भी है। और सर इसका परिणाम ये होता है सर ड्रॉप आउट दर बढ़ जाता है, बच्चे आगे पढ़ नहीं पाते हैं। तो मैं पूछना चाहती हूँ सरकार द्वारा स्कूलों को अपग्रेड क्यों नहीं किया जा रहा। 5वां है सर खेलों को लेकर। सर मेरा सरकार से अनुरोध है कि मुलाना विधानसभा क्षेत्र में हर ब्लॉक में साहा, बराड़ा और दुराना में खेल नर्सरी को खोला जाए। सर जब कांग्रेस की सरकार थी, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी मुख्यमंत्री थे, तो खेलों को बहुत बढ़ावा दिया जाता था। सर हर साल ब्लॉक स्तर पर खेलों का आयोजन किया जाता था। सर हमारा हरियाणा खेलों में पूरे देश में नाम ऊंचा करता आया है, लेकिन आज ग्राम स्तर और ब्लॉक स्तर पर सर प्रतिभा को खोजा ही नहीं जा रहा। तो मेरा सरकार से अनुरोध है कि सर ग्राम स्तर और ब्लॉक स्तर पर खेलों का आयोजन किया जाए, ताकि जो बच्चे हैं सर वो स्वस्थ भी रहेंगे, सर नशे जैसी समस्याओं से अपने आप दूर रहेंगे और सर खेलों में अपने भविष्य को बना सकेंगे, पूरे देश में अपने गांव का, अपने प्रदेश का, अपने देश का सर नाम रोशन कर सकेंगे।